हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आप में से काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ लेटेस्ट अपडेट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो दो अपडेट के साथ यहां पर मैं आपके बीच में आया हूं। मतलब एक क्वेश्चन है और एक अपडेट है। पहला एक क्वेश्चन है, हम प्रिंट मार्कशीट के रिसीविंग डेट पर भी बात करेंगे, लेकिन पहला एक प्रश्न है बच्चों का जिनका कि जिसके सर्टिफिकेट में एनसी हट के लिखा हुआ था पास सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द नोडल ऑफिसर। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, हालांकि ऐसे तो बहुत बच्चे का क्वेश्चन है, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर हम तो नोडल ऑफिस भी गए हैं ये जो है अपडेट होने के बाद, तो नोडल ऑफिसर कहते हैं वहां पर कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना तो ऐसा कोई ऑर्डर है ना तो वेरीफाई का कोई एक्चुअल में प्रोसेस अभी है। तो बिल्कुल उन्होंने आपको बिल्कुल सही बोला। अभी जो आपको मार्कशीट में जो भी स्टेटस आया है, तो स्टेटस के बाद अब जो है नोडल ऑफिसर्स को भी अपडेट भेजी जाएगी, जो कि अभी नहीं भेजी गई है। भेजी जाएगी कि वो वेरीफाई करें, और वेरीफाई दो तरीके से हो सकती है यहां पर, जो कि अभी फाइनलाइज नहीं है। पहला तरीका की है कि ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो जाएगा आपका, मतलब आप जैसे सिस्टम से सिस्टम होता है ना, ये अप्रूवल फिर वो अप्रूवल, तो वो सिस्टम से सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। मतलब कि आपका सर्टिफिकेट जो अभी दिख रहा है पास सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही उन लोगों को अपडेट आएगा वो लोग वेरीफाई अगर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। लेकिन क्योंकि आपको सब्जेक्ट टू वेरीफाई द मार्कशीट बाय द नोडल ऑफिसर लगा है, तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा बिना, अगर वहां पर आपके सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने जमा नहीं किया है तो वहां पर जरूरत होगी, तो आपको इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन जो है एक जनरल नोटिस के थ्रू भी भेजी जा सकती है, या वो इंफॉर्मेशन आपके स्टडी सेंटर के थ्रू भी भेजी जा सकती है। तो जब वो इंफॉर्मेशन आएगी तब आप अपना अपडेटेड मार्कशीट लेकर जाएंगे, समझ गए ना? तब जाके आपको वहां पर आपका वो वेरिफिकेशन क्लियर होगा, फिर आपका उधर मार्कशीट बनेगा। समझ गए? तो आपको डायरेक्ट नोडल ऑफिसर ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है इस कार्य के लिए, जब तक उधर से कोई अपडेट नहीं आता है। या तो dled.nis.ac.in के वेबसाइट पर आपको एक और नोटिस आ जाएगी कि जिन लोगों का जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है वो जाके पहले अपने 12th मार्कशीट वेरीफाई करा लीजिए, अगर ऐसा अपडेट आएगा। या ऑटोमेटिक आप देखिएगा, अगर आपका मार्कशीट, जैसे कई लोगों ने बाद में मार्कशीट अपना भेज दिया था, तो अगर आपका मार्कशीट अपडेटेड वहां पर होगा उनके पास, तो हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिन जिन के लिए रिक्वायरमेंट होगी उन लोगों को आएगा, या एक जनरल नोटिस आ जाएगी कि आप जाके स्टडी सेंटर पे जमा कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको नोडल सेंटर जाने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा। सिर्फ ये हो सकता है कि जैसे कि करेक्शन बीच में एक बार आया था कुछ दिन पहले, तो बोला गया था कि आप पोस्ट कर दीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आपसे स्टडी सेंटर पे मांग लिया जाए या पोस्ट करने के लिए बोला जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगा उस पर वो आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। अभी खुद से मत जाइएगा, और या तो नेक्स्ट जनरल नोटिस आएगी कि आप जैसे है वो करवाइए, या आपको वहां पर स्टडी सेंटर के थ्रू आएगा। जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरी बात की है कि जिन लोगों का सब कुछ क्लियर है उन लोगों की तो प्रिंट मार्कशीट आनी है। तो क्या आएगी? मैंने 2-3 स्टेट के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट किया, क्योंकि नोएडा से जो है सिंपली यही इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि एक बच्चे ने बोला था कि सर हम नोएडा से लेकर आ गए, और कुछ बच्चे और भी थे जो लोग नोएडा से लेकर आ गए। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि आप में से किसी को भी कहीं पे नोएडा जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे आप मतलब ऐसा थोड़ी कि आप बिहार के या यूपी के किसी एक गांव में बैठे हैं, वहां से 1000-2000 करके जाएंगे नोएडा मार्कशीट लाने के लिए, ऐसा नहीं है। और वो बच्चों का इंफॉर्मेशन था, लेकिन मेरी बात यही थी तभी भी, यही अभी भी यही है कि आपको आपकी मार्कशीट अपने स्टडी सेंटर के थ्रू मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक नोडल ऑफिस में मार्कशीट नहीं पहुंची है। नोएडा से कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं मिली है, लेकिन 1-2 नोडल ऑफिस से मुझे जहां तक मैंने अपडेट लिया है कि उन लोगों तक अभी मार्कशीट नहीं आए, क्योंकि नोएडा से नोडल ऑफिस आएगी, फिर नोडल ऑफिस से आपके स्टडी सेंटर पे आएगी, है ना? तो नोडल ऑफिस जो आपका स्टेट का होता है वहां तक अभी नहीं पहुंची है, और नोएडा से जब आएगी तो फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसफर आपके स्टडी सेंटर को होगी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 वीक के अंदर जो मार्कशीट है वो बनकर आपके नोडल ऑफिस में आएगी, फिर वो आगे प्रोसीड होगी। आप याद करिएगा, जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन ही मैंने आपको बोला था कि 1 से 1.5 महीने का
इसमें समय लग सकता है। तो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट है। कुछ अपडेट और भी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपके स्टडी सेंटर पर जाने में समय लग सकता है। नोडल ऑफिसर्स एक जगह पे मुझे यहाँ पर भी पता चला कि उनके तरफ से कि सर जैसे ही आएगा हम तुरंत स्टडी सेंटर को भेज देंगे, तो वो मतलब आ जाए तो वो कल भी भेज देंगे, वो उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन नोएडा से बन के वेरीफाई करके आने में समय लग रहा है। हर स्टेट को वो भेजेंगे अलग अलग, तब जाके आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग को मिलेगी अपने स्टडी सेंटर पे ही, लेकिन फिलहाल ये कम्युनिकेशन में आई ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और जो भी इसके आगे की होगी कि आ गई है नोएडा से नोडल सेंटर पर, या प्रोसेस हो गई है, या वहां से निकल गई है, कुछ भी अगर मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप लोगों के पास भी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोग, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि मैं नोडल ऑफिस गया था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो ऐसा अपडेट आया। इस तरह के अगर कोई भी अपडेट है तो आप भी कमेंट में बताते रहिए, ताकि बाकी बच्चों को इससे जानकारी मिले, या मैं भी आपको बता सकूं कि क्या नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि जो चीज के लिए एनआईएस ने नहीं बोला है आपको, उस चीज के लिए अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो वो उम्मीद आप करिए कि वो उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी नोटिफिकेशन आएगी। अगर जिस दिन आपके, जैसे आपको मान लीजिए अपना 12th में लिखा है सब्जेक्ट टू वेरीफाई बाय द नोडल सेंटर, तो नोडल सेंटर वाले के पास जब नोटिस जाएगी या कुछ अपडेट आएगा तो वो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए नोटिस आ सकती है, या आपको अगर भेजना होगा मार्कशीट तो वो भी आपको कंफर्म किया जाएगा, नोटिस आएगी। तो वेबसाइट पर नजर रखिए, मेरी भी नजर है, और इंटरनल अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं आगे भी आप लोग को बताता रहूंगा। ठीक है, और वीडियो अगर 1-2 दिन नहीं भी आती है तो आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी नजर है इस चीज पर। कोई भी अपडेट आगे भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। चीजें प्रोसेस में है, और जब 80% चीजें, 90% चीजें हो गई है तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। और भी बहुत सारे आपके क्वेरीज हैं, मुझे पता है, और लेकिन कुछ रियल वास्तविक अपडेट नहीं होने की वजह से मैं कुछ कुछ चीजों में वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ भी इंफॉर्मेशन आने पर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।